नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 एवं 26 देखेंगे। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आने वाला प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित होगा, तो आप इसे जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाघरिया। कहां से? घाघरिया। निम्न में किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गार्गी। चोल अभिलेखों में भूमि को विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। कौन सा सही सुमेलित है, हमें ये बताना है। तो ब्रह्मदेव मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ये गलत है। शालाभोग ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ये भी गलत है। पल्लिच्छंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, और इसका सही सुमेलित जो है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा के बी, केवल 3 होगा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महम अंगा ने। टोडरमल को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था। टोडरमल को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुशर्रफ ए दीवान। भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार। शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल ने कहा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था। किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 1929 को। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम टेलर। कौन? विलियम टेलर। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़हरवा लखनसेन गांव में। बड़हरवा लखनसेन गांव में बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल स्थापित किया गया था, बड़हरवा लखनसेन गांव में। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। निम्नलिखित में कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जनवरी 1953 को। 29 जनवरी 1953 को। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है। कौन सी जो विशेषता है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है, भारतीय संविधान की। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर सही हो जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है। तो आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। निम्नलिखित में किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है,
और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। भूसन्नति का अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? भूसन्नति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉल एंड डेन। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इडेफिक। क्या है? इडेफिक। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में सही है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में सही है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगूर का। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा उत्तर है जो सही होगा। स्लिंग साइक्रोमीटर उपकरण का नाम है और मापे तत्व का नाम है स्लिंग साइक्रोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। पेडोमीटर जो है वो दूरी है, स्पेक्ट्रोमीटर विकिरण ऊर्जा, और पिक्नोमीटर जो है वो ठोस की मात्रा मापता है। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 26 का? तो ये हो जाएगा बी, 3 4 2 1। किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, घनत्व। विद्युत इंसुलेटर का गुण है, विद्युत इंसुलेटर का गुण है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बिजली का संचालन न करना, बिजली का संचालन न करना। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है? समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। किसी तत्व की आयतन उसका ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व का आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु आकार। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। परमाणुओं में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? परमाणुओं में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रदरफोर्ड। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्जी उपकरण में। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है तो गोल्जी उपकरण के। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरचो। सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत एवं उसकी भूमिका की खोज किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एन.आई. लूनिन द्वारा, एन.आई. लूनिन द्वारा। निम्नलिखित में से नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थोरियम। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? किसका हृदय शिरायुक्त होता है? और इसका आंसर होगा सी, मत्स्य का। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोस्कोपी। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपास्थि का। निम्न देशों में से किस एक के द्वारा पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? निम्न देशों में से किस एक के द्वारा पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिको। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होशंगाबाद। कहाँ? होशंगाबाद। शेक्सपियर के रचना ए मिड समर नाइट्स ड्रीम क्या है? शेक्सपियर की रचना ए मिड समर नाइट्स ड्रीम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कॉमेडी है। बैगा जनजाति मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? बैगा जनजाति, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या है? सही नहीं है। कौन सा कथन जो है ट्राइफेड के बारे में सही नहीं है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसने अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1998 में मुंबई स्थित मुख्य कार्यालय से की है। ये सही नहीं है। ट्राइफेड का गठन वर्ष 1987 में हुआ था। इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों को सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना था। वीरशैव मतों की स्थापना किसने की? वीरशैव मत की स्थापना किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा, बासबन्ना। वीरशैव मठ होना चाहिए कि स्थापना, या वीरशैव मत की स्थापना बासबन्ना। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। कौन सा जो है वो सही उत्तर है, हमें ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA सही है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी योजना MIGS सही है। निवेश विवादों के निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID सही है। आंसर जो हो जाएगा 2, 3 और 4 डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 26 से कि किसी वस्तु के प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन कहलाती है। किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च होता है। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, हवा का दबाव। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है। तो 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। 2 तत्वों के परमाणु जो है वो समान होते हैं, ये सत्य नहीं है। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, सही में सभी सत्य है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, तन्यता। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सिरका। तत्वों FCl, Bri और At को समानता किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हैलोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉलन कायमा के कारण। कॉलन कायमा के कारण पौधे में लचीलापन होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विखंडन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, बड़ियात। निम्नलिखित में से किन पौधों का जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पाइरोगायरा। निम्न में कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों को सूजना, हाथों तथा पैरों की तत्व पर मोटा वर्णक का होना, चिड़चिड़ा होना। और इसका आंसर हो जाएगा डी, निकोटिनेमाइड पेलाग्रा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र की प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोस्कोप। संविधान निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके विरुद्ध जो है अधिकार स्वीकृत करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, ये तीनों के। आंसर हो जाएगा सी। निम्न में कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्यकाल। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ए, प्राक्कलन समिति का। दिए गए विकल्पों में जो है वो कौन सही है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है वो सही है, ये देखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। डी हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। और ये देखते हैं कौन सा है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री
अनुसूची में यह गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, बी सही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 क में। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, एक तरफ जलप्रपात है और एक तरफ जो है वो राज्य है। तो दूध सागर जो है वो गोवा में है, दूध सागर जो है कहाँ है, गोवा में है। बरकाना जो है वो कर्नाटक में है। डुडुम्मा या डुडुम्बा ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है। किलियूर जो है वो कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बात दिग्दर्शी का कार्य है, बात दिग्दर्शी का कार्य है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु की दिशा को दर्शाना। अगला है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। भौगोलिक लक्षण है और एक तरफ भौगोलिक प्रतिक्रिया का प्रकार है। तो आइए देखते हैं। सर्क, सर्क जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हिमनद के अपर्दनी लक्षण। यारडोंग, यारडोंग जो है वो क्या है, वायु के अपर्दनी लक्षण। बरखान जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वायु के निक्षेपण लक्षण। और ड्रमलिन जो है वो है हिमनद के निक्षेपण लक्षण। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है, प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छ आसमान। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधु जो है वो पंच नद में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा ए, मलाजखंड, मलाजखंड। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंडन नदी। किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शतपथ। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयसेन से, विजयसेन से। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बुक्का बन। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1679 में। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिहार एवं झारखंड से। महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपाल। निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोती मस्जिद। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है उसका जो है वो चयन कीजिए। तो इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, सही है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है, ये सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये इसको व्यवस्थित करते हैं, कौन सा है, तो हो जाएगा वास्को डी गामा की दूसरी जो बार भारत यात्रा हुआ ये पहली बार में हो जाएगा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हो जाएगा ये 2 में हो जाएगा। बेदरा का युद्ध जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। और बांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है वो 4थे नंबर पे हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, 1, 3, 4, 2। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू जो है वो दोनों थे। आंसर हो जाएगा डी, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अश्विनी कुमार दत्त ने, अश्विनी कुमार दत्त ने। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, आनुवांशिक विभिन्नता के, आनुवांशिक विभिन्नता के। निम्न में से कौन एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नाभिकीय शक्ति। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदना
शिवा। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, टेरॉन 1, टेरॉन 1। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तरुण पिथौड़े, तरुण पिथौड़े। अगला है, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चलैया समिति ने। नकदी लेन देन का सिद्धांत किसने दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो हो जाएगा बी, फिशर ने। नकदी लेन देन का सिद्धांत किसने दी? फिशर ने। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? आंसर हो जाएगा ए, जमशेदजी टाटा। नहीं, कौन से विख्यात है, कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात? जमशेद जे ईरानी, जमशेद जे ईरानी। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। ये था एडिटोरिया के 7500 प्लस MCQ बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 25 एंड 26। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।